नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो थोड़ा सा हमारा चैप्टर अभी ये बच गया है, ये हमें ख़त्म कर देते हैं हम लोग। थोड़ा सा बचा ही हुआ है, तो आपका ऑलमोस्ट दोबारा सिलेबस रिवाइज हो गया है। एक बुक और एक बुक हमारी और बचेगी, इसको भी हम ख़त्म करेंगे। और जितनी जल्दी हमारा हफ्ता 2 हफ्ता या 1 महीना और लगता है, उसके बाद हम लोग ज़रा टेस्ट वेस्ट की बात करते हैं फिर आराम से। बाकी जिसका जो चल रहा है, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है? तो आई विल हेल्प यू आउट। ओके जी। तो हमें कल्चरल चेंज से करना है 72 पेज पे। हम लोगों ने एथनोसेंट्रिज्म कर लिया था। एथनोसेंट्रिज्म जब आप अपने नज़रिए से देखते हो दूसरे कल्चर्स को और आप ये सोचते हो कि आपका कल्चर सुपीरियर है, बाकियों का इन्फीरियर है, तो इसको एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं। और कॉस्मोपॉलिटिज्म क्या होता है? जब आप ये बोलते हो कि सारे कल्चर एक ही जैसे हैं और आपको सबसे सीखने को मिलता है, आप अकोमोडेट करके चलते हो, तो ये कॉस्मोपॉलिटन व्यू हो जाता है आपका, जो कि इन्होंने बताया। कल्चरल चेंज भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होता है। तो ये एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पे सोसाइटीज़ चेंज देयर पैटर्न्स ऑफ कल्चर। द इम्पेटस फॉर चेंज कैन बी इंटरनल एक्सटर्नल। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीज़ें यहाँ पे फैक्टर्स बन जाते हैं। इन इंटरनल कॉजेज फॉर एग्जांपल आपके फार्मिंग एग्रीकल्चर के तरीके होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गई है, नेचर ऑफ कंजम्पशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ों में बदलाव आते हैं। एक्सटर्नल इन्होंने बोला है कि कॉलोनाइजेशन है, ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया हमें या कुछ हो गया, तो उसकी वजह से हमें जो है जो हमारे प्रैक्टिसेस में बदलाव आता है। और ऐसा हुआ भी है, जैसे ब्रिटिशर वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइज कर गए हम लोगों को। कल्चरल चेंज इन्होंने बोला है नेचुरल एनवायरनमेंट के थ्रू भी होता है, या फिर आप अदर कल्चर से कॉन्टैक्ट करते हो तब हो जाता है। चेंजेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट और इकोलॉजी drastically alter the way of life of people. When forest dwelling communities are deprived of access to the forest, it's produced either because of legal restriction or due to its decimation. It can have disaster effects on dwellers and their way of life. तो गांव अब देखोगे जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, जंगलों में जो रह रहे हैं, उनकी जगह से उनको निकालना है या मना कर दिया है, तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इन्होंने बताया ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो नॉर्थ इंडिया में थी एज वेल एज मिडिल इंडिया हैव बीन द वर्स्ट अफेक्टेड बाय द लॉस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। एंड ऑल्दो एवोल्यूशनरी चेंज भी होता है, एवोल्यूशन जैसे हम लोगों का एवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का, रेवोल्यूशनरी चेंज भी होता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रेडिकल चेंज जो है आपके सिस्टम्स में, वैल्यू सिस्टम, कल्चरल सिस्टम में देखने को मिलता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन है, जिसमें इन्होंने बोला एग्जाम्पल मोनार्की को अबॉलिश किया गया और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब जो है इनकलकेट किया गया। एंड जब भी हम डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं, वी कम्स टू प्रिवेल कल्चर एंड चेंज अकर। रिसेंट ईयर्स हैव सीन एन एक्सपेंशन ऑफ द मीडिया बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट। इसकी वजह से भी जो है हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये तो इतना सही है, ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं कल्चरल चेंज क्या होता है, वैसे ये कम ही आया हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं आया हुआ है, ठीक है जी। तो आपको ज़्यादा इससे पहले वाले टॉपिक पे ध्यान देना है। अब आपका सोशलाइजेशन है, ये तो काफ़ी बार आपसे पूछा हुआ है, सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन की एजेंसीज़ क्या क्या है, काफ़ी बार आपसे ये पूछा हुआ है। काफ़ी सारी डेफिनेशन है यहाँ पे सोशलाइजेशन की। तो आप ये देखोगे जहाँ सोशलाइजेशन वाला टॉपिक है, उसी में जो सेकेंड पैराग्राफ है, जो एक्चुअल सेकेंड पैराग्राफ है एट द टाइम ऑफ बर्थ वाला, इससे आप 5-6 लाइन नीचे आते हो तो लिखा हुआ है सोशलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय द हेल्पलेस इन्फेंट ग्रेजुअली बिकम्स अ सेल्फ अवेयर knowledgeable skilled person in the ways of culture into which he or she is born। ठीक है, तो अवेयरनेस आती है। सोशलाइजेशन एक्चुअली में यही होता है, लोगों से मिलते हो, चीज़ें सीखते हो, कल्चर डेवलप, वैल्यूज़ डेवलप होता है, तो ये सब चीज़ें चलती है, अवेयरनेस आती है, तो एक्चुअली में हो रहा होता है। और जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि इंडीड विदाउट सोशलाइजेशन इंडिविजुअल को ह्यूमन बीइंग नहीं बोला जाएगा। एक एग्जांपल दिया है कि 2 छोटी लड़कियां थी, बंगाल में पाई गई थी, वुल्फ डेन में, और इनको ऐसे ही रख दिया गया था, तो छोड़ के चला गया हुआ था, तो इनका बोलना तो ये वुल्फ की तरह ये जो रोर कर रही होती थी, खाना पीना इसका वैसे ही हो गया था। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जो जैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, ऐसा हो जाता है। एंड सोशलाइजेशन जो बात कर रहे हैं, द न्यू बॉर्न इन्फेंट, कहता है बर्थ ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो ऑल्टर्स द लाइव्स ऑफ दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स अपब्रिंगिंग। पेरेंट्स की लाइफ में भी बदलाव आ जाता है, उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस आपको करने पड़ते हैं। ओल्डर पीपल स्टिल रिमेन पेरेंट्स व्हेन दे बिकम ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ कोर्स, दस फोर्जिंग अनदर सेट ऑफ रिलेशनशिप कनेक्टिंग। Dropping of the phone, oh my god. My phone got. ऐसा हुआ क्यों, पर ये नहीं समझ आया मुझे।
तो इसमें ये बोला, सॉरी हाँ फ़ोन मेरा गिर गया था रिकॉर्ड होते होते। तो पेरेंट्स में भी बदलाव आता है, रिलेशनशिप में भी बदलाव आता है, और आप ये भी देखते हो कि डिफरेंट जनरेशन से आपको कनेक्ट करके चलना पड़ता है, उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। सो सोशलाइजेशन कहते हैं इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स के ऊपर जो है आता है। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ कल्चरल प्रोग्रामिंग। तो कहते हैं सोशलाइजेशन अपनी जगह है, कल्चरल प्रोग्रामिंग नहीं है, इन विच द चाइल्ड अब्जॉर्ब पैसिवली द इन्फ्लुएंसेस विच ही और शी कम्स इन टू कॉन्टैक्ट। इवन द मोस्ट रिसेंट न्यू बॉर्न कैन एजर्ट हर और हिज विल, ही और शी क्राइज व्हेन हंग्री। तो छोटा बच्चा है, वैसे भी कुछ नहीं करता, उसकी डिमांड्स अपनी होती है, ठीक है, तो वो रो रहा होगा तो डिमांड तो करेगा कि भूख लगी है, इस तरीके से देखा जाता है। एंड यू मे हैव सीन कि जब बच्चा पैदा होता है घर में तो सारे फैमिली का रूटीन चेंज हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। एंड इसमें फिर साथ के साथ जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो है सोशल स्टेटस, रोल, ग्रुप्स, स्ट्रैटिफिकेशन, ये सब चीज़ें भी आती है, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़ भी सीखने को मिलती है। और ये हमें बताता है कि कैसे सोशलाइजेशन एक्चुअली में हो रहा होता है। कहते हैं एक चाइल्ड जो है मेंबर बनता है फैमिली का, फिर जो है लार्जर किन ग्रुप यानी बिरादरी और ख़ानदान का पार्ट बन जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर, रिलेटिव्स होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, बिरादरी होती है, लिंग्विस्टिक ग्रुप होता है, रिलीजियस ग्रुप हो जाता है, फिर सबके बिहेवियरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को आपको फॉलो करके चलना है, ठीक है। और साथ के साथ आप रोल्स भी परफॉर्म करते हो, जैसे आप डॉटर का, सन का, ग्रैंड चाइल्ड, स्टूडेंट, मल्टीपल रोल्स परफॉर्म करने होते हैं, मल्टीपल नॉर्म्स, एटीट्यूड्स, ग्रुप्स, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। बट साथ के साथ ये भी कहते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो है अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग तरीके से हो जाते हैं, अलग अलग सोशल क्लास, अलग अलग रिलीजन के आपको देखने को मिल जाता है। इंडीड द वेरी लैंग्वेज दैट वन स्पीक्स, तो आपकी अपनी जो लैंग्वेज होती है मदर टंग, वो आप जो है ज़्यादा क्लोजली एसोसिएट कर पाते हो। वेदर द लैंग्वेज इज क्लोजेस्ट टू स्पोकन डायलेक्ट और टू द स्टैंडर्ड्स एंड रिटन फॉर्म डिपेंड ऑन द फैमिली एंड द सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चर प्रोफाइल ऑफ द फैमिली। तो ये भी आपको देखने को मिलता है कि जैसी कंडीशंस हैं उसके हिसाब से भी आपको बोली आपकी हो जाती है कभी कभार। तो ये मैंने बहुत बार देखा है लोगों की जो है बोली में बदलाव ज़रूर आता है, रह कहीं और रहते हैं तो चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सोशलाइजेशन है, ऑल्दो इतने बड़े लेवल पे लिखने को नहीं आता, तो ये जैसे रोल, रिलेशनशिप वगैरह। आप सोशलाइजेशन ध्यान रखना, डेफिनेशन और एजेंसीज का क्वेश्चन इसके साथ मिक्स होके आ जाता है 4 और 6 मार्क्स का, कि सोशलाइजेशन एजेंसीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है फैमिली, ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। फैमिली प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी होती है हमारी। कई लोगों की न्यूक्लियर फैमिली होती है, कई लोगों की जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह सारे लोग रह रहे होते हैं। एंड अलग अलग लोकेशंस में फैमिली रह रही होती हैं, अगर दूर दूर है फॉर एग्जांपल। तो कहते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में फैमिली इनटू विच अ पर्सन इज बॉर्न लार्जली डिटरमाइंस द इंडिविजुअल सोशल पोजीशन फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। इसको हम लोग एस्क्राइब स्टेटस बोलते हैं। बाय बर्थ है, जो आपको मिल गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता, और जिस फैमिली में आप बॉर्न हुए उन्हीं की तरह आपका बिहेवियर, नॉर्म्स, कल्चर सब चीज़ें हो जाती हैं। और आप अपने पेरेंट्स एंड नेबरहुड को देखते हो तो आपके बिहेवियर में भी चेंज फिर आता है। ऑफ कोर्स few children simply take over in unquestioning way the outlook of their parents. This is especially true in the contemporary world in which change is so pervasive. Moreover, the very existence of diversity of socializing agency leads to many differences between the outlook of children, adolescent and the parental generation. तो आज देखते हो, आज भी हम लोग बोलते हैं जनरेशनल गैप है, पेरेंट्स आपको नहीं समझते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, तो ये सब देखने को मिलता है। So can you identify any instance where you felt that what you learned from the family was at variance from your peer group or maybe media or even school? तो होता ही है, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं और पीयर ग्रुप आपका कुछ बोल रहा होता है, तो ये आपको वेरिएशंस देखने को भी साथ साथ मिलती है। सेकेंड, जो सेकेंडरी तरह की तरह काम कर रहा होता है, पीयर ग्रुप एंड स्कूल्स हैं। पीयर ग्रुप ये भी सोशलाइजिंग एजेंसी है, आपके फ्रेंड्स जो आपकी एज के होते हैं या कलीग्स। कई कल्चर्स में पर्टिकुलरली स्मॉल सोसाइटी पीयर ग्रुप्स आपके फॉर्मलाइज कर दिए जाते हैं एज ग्रेड्स के हिसाब से। इवन विदाउट फॉर्मल एज ग्रेड्स, चिल्ड्रन ओवर 4 और 5 यूजुअली स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ द सेम एज। वर्ड पीयर का मतलब क्या होता है? मीन्स इक्वल friendly relationship established between young children to do reasonably egalitarian and a force full or physically strong child may yet to extent try to dominate other। तो कई बार ऐसे देखते हैं पीयर ग्रुप्स में बुली करने लग जाते हैं लोग, तो वो भी आपको देखने को मिलता है, इससे परेशानी होती है। येट
There is a greater amount of give and take compared to the dependence inherited family situation. Because of their power, parents are able to enforce code of conduct upon their children. तो उसके हिसाब से लोग पीयर बिहेवियर फिर शो कर रहे होते हैं, जैसा पेरेंट्स ने बोला है. कहते हैं पीयर ग्रुप्स बाय कंट्रास्ट अ चाइल्ड डिस्कवर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद इन विच रूल्स ऑफ बिहेवियर कैन बी टेस्टेड आउट एंड एक्सप्लोर्ड. ठीक है, तो चाइल्ड का अलग से इंटरेक्शन होता है, रूल ऑफ बिहेवियर को टेस्ट कर सकते हो. अब जो फैमिली ने सिखाया क्या वो ऐसा कर रहे हो आप वहाँ पे, तो कई बार होता है कई बार नहीं. एंड पीयर रिलेशनशिप ऑफन रिमेन इंपॉर्टेंट थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ. इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑफ सिमिलर एजेस एट वर्क एंड इन अदर कॉन्टेक्स्ट आर यूजली एंड्योरिंग इंपॉर्टेंस इन शेपिंग इंडिविजुअल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर. तो आप जब काम करने जाते हैं ऑफिस में और आपके जो कलीग्स हैं वो भी आपके पीयर ग्रुप की तरह काम कर रहे होते हैं. पार्टी है जी, ये पी लेते हैं, खा लेते हैं, घूमने चलते हैं, तो ये भी एक प्रेशर आपको देखने को मिलता है. ऑब्वियसली यू हैव टू कंसिडर इट वेदर इट इज़ पॉजिटिव और वेदर इज़ नेगेटिव. ठीक है जी. स्कूल है सबसे इम्पॉर्टेंट. तो फैमिली के बाद पीयर, फैमिली के बाद स्कूल एंड देन पीयर ग्रुप्स आपकी बहुत जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन में मदद कर रहा होता है. तो इनमें बोला स्कूल फॉर्मलाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, डेफिनेट करिकुलम सब्जेक्ट्स होते हैं. और स्कूल जो है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन इन सटल रिस्पेक्ट्स है अलॉन्ग द फॉर्मल करिकुलम. इट हैज सम सोशोलॉजिस्ट हैव कॉल्ड हिडन करिकुलम कंडीशनिंग चिल्ड्रंस लर्निंग. तो स्कूल जो सिखाता है वो तो होता ही है, इसके अलावा हिडन करिकुलम भी सिखाता है. ऑब्वियसली आप स्कूल जाते हो तो कई चीज़ें आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलती है जो कि एक्चुअली में शायद कोर्स में नहीं होती, बट आपको सिखाया जाता है. ये एक तरीके का हिडन करिकुलम है. एंड कहते हैं इसलिए जो इंडिया और साउथ अफ्रीका में जैसे कहते हैं वेयर गर्ल्स बट रियली बॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू स्वीप देयर क्लासरूम, जापान में भी होता है. एंड बोला जाता है कि लड़कों से ज़्यादा काम कराया जाता है, लड़कियों से नहीं कराया जाता. और भी काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जो कि इन्होंने बताए. तो स्कूल एक सोशलाइजेशन एजेंसी बहुत अच्छा माना जाता है. ठीक है. एंड लास्ट इन्होंने बोला है यहाँ पे मास मीडिया. और आप ये देख सकते हैं अब मास मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है. टीवी का तो था ही, अब इंटरनेट ने जो है हमारे ज़िंदगी को जो है उलझा के रख दिया है. वर्ल्ड वाइड वेब इसलिए बोला जाता है इसको. तो मास मीडिया जो है इसलिए एक असेंशियल पार्ट हमारी डेली लाइफ का बन चुका है. आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं, आंसर्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और भी कोई काम करना है, गाने सुनने हैं, तो सब ऑनलाइन हो चुका है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे सोशलाइजिंग एजेंसीज की तरह काम कर रहा होता है. तो कहते हैं अर्ली 19th सेंचुरी में क्या होता था, कंडक्ट बुक्स होती थी इंस्ट्रक्टिंग विमेन कि आप कैसे बढ़िया हाउसवाइफ, बढ़िया हाउसकीपर्स बन सकते हो. एंड अलग अलग लैंग्वेजेस में मीडिया जो है आपको अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन देता है. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जब से गाँव में पहुँचा है तो वहाँ पे भी जो है लिटरेसी सेंटर्स सेटअप कर दिए गए हैं. ठीक है, जहाँ एक्चुअली में नहीं होते थे, और चेंजेस वहाँ पे भी देखने को मिले हैं. फिर कहते हैं कई रिसर्चेज हुई है तो टेलीविज़न का बेकार इन्फ्लुएंस पड़ता है. जैसे इन्होंने बोला कि एक स्टडी हुई थी ब्रिटेन में, ये बोलते हैं कि जितनी देर आप टीवी देखते हैं ऑलमोस्ट 100 दिन के बराबर होता है आपका जो है पूरे साल में. और एडल्ट भी पीछे नहीं है, एडल्ट भी इतना टीवी कंज्यूम करते हैं. अपार्ट फ्रॉम सच क्वान्टिटेटिव एक्सपेक्ट वट इमर्ज फ्रॉम सच रिसर्च इज़ नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव इन इट्स इम्प्लीकेशन. तो हम इससे ऑब्वियसली कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं निकाल सकते. ऑन स्क्रीन वायलेंस और एग्रेसिव बिहेवियर का भी आज भी एक मुद्दा है जो कि चिल्ड्रन के ऊपर डिबेट किया जाए. जैसे मुझे याद है हमारे टाइम पे WWE वर्ल्ड ये सब शुरू हुआ था, तो तो हमारे टाइम पे ही एडवाइजरी जनरेट होना शुरू हुई थी. तो शक्तिमान आता था उस टाइम पे, शक्तिमान देखना कभी, शक्तिमान उड़ता था ऐसे, तो बहुत लोग जो है बिल्डिंग में चढ़ गए, उड़ रहे हैं, तो उसको कॉपी करने की कोशिश, गिरे, सुसाइड, मर गए लोग, डेथ हो गई. तो एडवाइजरी जनरेट हुई. फिर उस टाइम पे बोला जाता था कि ऐसा आपको परफॉर्म नहीं करना. WWE में एडवाइजरी आ रही कि यू शुड नॉट परफॉर्म दिस एक्शन एट होम. ठीक है, तो ये सब चीज़ें बोले जाने लगी. हमारे टाइम की ही बात है, उस टाइम पे इनिशलाइज हुआ था. सो if one cannot predict how media influences people, what is certain is the extent of influence in terms of both information, exposure to the areas of experience distant from one's own. There is a sizable audience for Indian television serials and films in countries like Nigeria, Afghanistan and among Tibet. The televised Mahabharat was aired after dubbing in Tashkent, but even without dubbing was watched in London by children who spoke only English. तो ये लोग देखते थे, इन्जॉय करते थे क्रिएटिव परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. वरना ऑब्वियसली जब महाभारत और रामायण का आपको कुछ पता नहीं है तो उसका कोई सर पैर नहीं है. ठीक है, तो मास मीडिया भी एक आपकी सोशलाइजिंग एजेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और जैसे कि मैंने आपको बताया था तो शक्तिमान का एग्जाम्पल देखो नीचे दिया भी हुआ है बॉक्स में. शक्तिमान सीरियल टेलीकास्ट अ फ्यू इयर्स अगो एंड चिल्ड्रन ट्राइंग टू डाइव डाउन बिल्डिंग्स रिजल्टिंग इन फेटल एक्सीडेंट्स. Learning by imitation is a method followed frequently by people and children are no different, says clinical psychologist.
ठीक है, तो ये चीज़ करी जाती है यहाँ पे, ये इन्होंने बताया। तो ये सारे आपके सोशलाइजेशन एजेंसीज थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक का, इस चैप्टर का, तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा। बहुत सारे पार्ट है, एज इट इज़ ही लिखना है आपको, कुछ कट शॉर्ट हो जाएगा। जैसे पीयर ग्रुप थोड़ा सा बड़ा है, मास मीडिया थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको छोटा कर सकते हैं। फैमिली तो सही दिया हुआ है ये। अब ये कहते हैं इसके अलावा भी सोशलाइजिंग एजेंसीज होती हैं हमारी, तो वो क्या है? तो कहते हैं बिसाइड्स आपकी फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल्स एंड मास मीडिया, कहते हैं जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ पे भी हमारा पीयर ग्रुप बन जाता है, क्योंकि काम बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट है हर कल्चर में, एंड इंपॉर्टेंट सेटिंग विद इन विच सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑपरेट, ऑल्दो इट इज़ ओनली इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी दैट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल गो आउट टू वर्क, that is go each day to places of work quite separate from the home. In traditional communities many people till the land close to where they live or had workshops in their dwelling. तो आजकल क्या है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में दूर दूर काम करने जाते हैं लोग, है ना। लहरे हरिनगर है, फैक्ट्री गुड़गांव है, किसी के कहीं है। पहले लोगों के टाइम पे गांव कुछ में जो पुराने टाइम पे होता था कि जहाँ घर है वहीं पे खेत है, वहीं पे काम है, वहीं पे दुकानें हैं, आराम से आज भी लोग करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता था। तो ये जहाँ पे आप काम करते हो तो वर्क एक सोशलाइजिंग एजेंसीज हो जाती है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है आपका कि क्या है कि सोशलाइजेशन करते वक्त इंडिविजुअल फ्रीडम आपकी रहती है कि नहीं रहती है। तो व्हाट इट सेज, कैट इट इज परहैप्स एविडेंट दैट सोशलाइजेशन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कैन नेवर कंप्लीटली रिड्यूस पीपल टू कंफर्मिटी, ठीक है। आप सोशलाइजेशन करते हो, आपके दोस्त यार है, घूमना फिरना है, ऐसे है, फैमिली है, नॉर्म्स वॉर्म डेवलप होते हैं, तो आप कंफर्म हर बार नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल कोई बोल रहा है कि यहाँ चलते हैं, नहीं यहाँ नहीं जाना, कहीं और चलते हैं। 4 लोग बोले कुछ करना है, नहीं मेरे को ये तो नहीं करना, कहीं और कर लेते हैं, होता है। कई फैक्टर्स इनको इंकरेज करते हैं, बस इसकी वजह से हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट, एंड देयर में भी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशलाइजिंग एजेंसीज कि भाई स्कूल वाले तो कुछ कह रहे हैं, घर वाले कुछ कह रहे हैं, है ना। घर में कुछ कह रहे हैं, पीयर ग्रुप्स कुछ कह रहे हैं। तो मम्मी बोलती है पढ़ ले बेटा, अरे सर ने मना किया, पढ़ना नहीं है अभी, बाद में पढ़ना, ठीक है। दोस्त कह रहे हैं चल भाई घूम के आते हैं बाहर, तो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल जाता है। हाउएवर सिंस द कल्चरल सेटिंग्स इन विच वी आर बोर्न एंड कम टू मैच्योरिटी सो इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, it might appear that we are robbed of any individuality or free will. Such a view is fundamentally mistaken. तो लोग कई बार बोलते हैं कि हमारी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे सोशलाइजेशन करते हुए, बट ऐसा नहीं होता हर बार। The fact that from birth to death we are involved in interaction with others certainly condition our personality, the values we hold and the behavior in which we engage. तो कहते हैं over the period of time, पूरे लाइफ टाइम में आप जब जिस लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, आपकी पर्सनालिटीज़ में बदलाव आता है, आपकी वैल्यूज़ में बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं। एंड येट सोशलाइजेशन इज ऑल्सो एट द ओरिजिन ऑफ आर इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम। इन द कोर्स ऑफ सोशलाइजेशन ईच ऑफ अस डेवलप्स अ सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड द कैपेसिटी फॉर इंडिपेंडेंट थॉट एंड एक्शन। तो कहते हैं सोशलाइजेशन करते करते आप जो है आपकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाते हो, आप इंडिपेंडेंट थॉट एंड इंडिपेंडेंट एक्शन दिखा सकते हो, क्योंकि देखो कोई कंट्रोल तो नहीं कर सकता, और इन्होंने ऑलरेडी पहले ये लिख दिया कि आप कंफर्म नहीं करते हो, आपकी अपनी पहचान है, आपके अपने व्यू पॉइंट्स हैं, तो आप उसी तरीके से काम यहाँ पे कर रहे होते हो। तो ये इन्होंने सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम ने बताया है। और ये चैप्टर फिर आपका ख़त्म हो गया। ग्लॉसरी आप मार्क कर लेना, एक बार लिख निकाल लो, मैं ग्लॉसरी मार्क करा देता हूँ। एक तो ग्रेट ट्रेडिशन मार्क कर लीजिए ग्लॉसरी में, लिटिल ट्रेडिशन, सोशल रोल्स, सोशलाइजेशन एंड सब कल्चर। ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन, सोशल रोल्स, सोशलाइजेशन एंड सब कल्चर, ये मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म, और फर्स्ट बुक हमारी दोबारा ख़त्म हो गई है आप सदस्यों के साथ। तो इसके बाद हम लोग जो है सेकंड बुक की हम लोग तैयारी करते हैं, ठीक है। मैंने आपका अभी टेस्ट चेक नहीं किया है, अभी मैंने 12th का ही परसों चेक किया है, तो मैं कल फॉर श्योर आपको चेक करके टेस्ट देता हूँ, फिर इसके बाद हम दूसरे चैप्टर की तैयारी करेंगे। आज फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे, बट उससे पहले हम ये जाएँ, मुझे बता दो इतना, ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर है कि कहीं स्पेसिफिक कोई डाउट है किसी को, किसी भी तरीके का? टोटल कितने चैप्टर हैं इसमें? इसमें 4 ही हैं ओजस्वी, खत्म हो गए। तो खत्म भी हो गई, वाह। टाइम लगा ओजस्वी, आराम से ही कराया मैंने, कोई भगाया नहीं है। कोई डाउट है ओजस्वी, इतना समझ आ गया? ठीक है। रिया आपको क्लियर है? हर्ष आपको क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वेदिका तुम्हें दोबारा क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं और इसको बाकी नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। और वेदिका मुझे कॉल करो ज़रा इसके बाद आप, ठीक है? तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। एंजॉय द रेस्ट ऑफ द इवनिंग। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय बाय बाय।